असली में असुद्दीन ओवैसी ने जो बिजनौर में एक विधानसभा को कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों को वो उस समय संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ और सीधे तौर पर हिंदुओं को चुनौती देते हुए, नसीहत देते हुए ये कहा कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, मोदी और योगी हमेशा तुम्हें बचाने के लिए रहेंगे नहीं। पहली बात तो हमेशा इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को और इस देश की सिक्योरिटी को और इस देश के आंतरिक मामलों को चुनौती देते रहते हैं ये ऐसे असुद्दीन ओवैसी हैं। हम 15 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, जिसमें दम है देखते हैं, आ जाओ। ये वो हैं असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान। इस हैदराबादी बिरयानी खाने वाले हैदराबादी मानसिकता प्रवृत्ति के आतंकवादी को मैं खुले तौर पर बताना चाहता हूं कि इस देश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बोलने वाला आतंकवादी था, है, रहेगा। वो उस अत्याचार की बात कर रहे हैं जब 2019 में दंगे के टाइम पे सी और एनआरसी के हिंदू और मुसलमानों में जो दंगे भड़काए गए दिल्ली में, उसमें उमर खालिद को मोदी सरकार ने जेल में घुसेड़ दिया। वो उस दंगे की बात कर रहे हैं जब आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद ताहिर हुसैन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पूरे प्रशासन ने जेल में डाल दिया और उसके खिलाफ राजद्रोह जैसे केस भी डले। शरजील इमाम का जो मामला था वह असम पे बोल रहा था कि हम असम को भारत से अलग कर देंगे। पहली बात तो 2 कौड़ी के असमी टट्टू, तेरे को मैं साफ और सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ कि असम से तेरा कोई लेना देना नहीं है। तूने ये महाराष्ट्र में बोला था, तेरी खुद की 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। तुम सारे एक ही थाली के मंगोलियन औलादों के चट्टे बट्टे हो जो अपनी औकात में नहीं रह सकते ढंग से। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी और योगी जी को मठ में और पहाड़ों पे जाने मत दीजिए, वरना आप बोरिया बिस्तरा बांध करके कहीं और निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं और सबोस्तिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश चुनाव में बस कुछ ही महीनों का समय बचा है और ऐसे में जो सियासत है वो सियासत का जो पारा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। अभी एक रिसेंट में वीडियो आई है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो लगातार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो सीएम योगी आदित्यनाथ है जब वो मठ में चले जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब उत्तर प्रदेश में जो लोग, जो पुलिस, जो हिंदू या इस तरीके के जो लोग हैं उनका क्या होगा, उनको सबक सिखाएंगे, चीज़ें जाएंगी। इस तरीके की खुली धमकी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा वीडियो के द्वारा दी जा रही है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं नयन की उम्र भले ही कम हो लेकिन राजनीतिक तजुर्बा कहीं अधिक है। तो आइए नयन से बात करते हैं। नयन, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नयन, लगातार आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है और उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कानून को उन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले धमकी दे दी है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसको सीधा सीधा उन्होंने जो धमकी दी है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को धमकी देने पर? पहले तो मैं सबको संक्षिप्त में बताता हूं कि असली में असुद्दीन ओवैसी ने जो बिजनौर में एक विधानसभा को कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों को वो उस समय संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ और सीधे तौर पर हिंदुओं को चुनौती देते हुए, नसीहत देते हुए ये कहा कि जिसने भी सीए और एनआरसी के टाइम पे दंगे भड़काए थे, उन्होंने ही भड़काए थे, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसके टाइम पे जब 2 मुस्लिम युवक वहाँ मारे गए, उसके टाइम पे पुलिस को उन्होंने सीधे सीधे धमकी देते हुए ये कहा कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, मोदी और योगी हमेशा तुम्हें बचाने के लिए रहेंगे नहीं और अल्लाह तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगा। पहली बात तो हमेशा इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को और इस देश की सिक्योरिटी को और इस देश के आंतरिक मामलों को चुनौती देते रहते हैं ये ऐसे असुद्दीन ओवैसी हैं। ये ऐसे असुद्दीन ओवैसी हैं जिनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी खुले तौर पर 2013 में 23 दिसंबर को ये कहते हैं 2019 की रैलीज में कि हम 15 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, जिसमें दम है देखते हैं, आ जाओ। ये वो हैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उनकी अध्यक्षता करते हैं, तो अध्यक्षता के खून में और अध्यक्ष के खून में ऐसी विखंडता और ऐसी विकृत मानसिकता की विश्वासता तो होगी ही। और इस हैदराबादी बिरयानी खाने वाले हैदराबादी मानसिकता प्रवृत्ति के आतंकवादी को मैं खुले तौर पर बताना चाहता हूं कि इस देश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बोलने वाला आतंकवादी था, है, रहेगा। अपने आप को संविधान की आड़ में बचाने वाले ये
बिरयानी खाने वाले आतंकवादी खुद को ज़्यादा दिनों तक संरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो आपने वीडियो में देखा होगा लगातार जो ओवैसी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं आज चुप हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। तो किस अत्याचार की वो बात कर रहे हैं? वो उस अत्याचार की बात कर रहे हैं जब 2019 में दंगे के टाइम पे सी और एनआरसी के हिंदू और मुसलमानों में जो दंगे भड़काए गए दिल्ली में, उसमें उमर खालिद को मोदी सरकार ने जेल में घुसेड़ दिया। वो उस दंगे की बात कर रहे हैं जब आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद ताहिर हुसैन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और पूरे प्रशासन ने जेल में डाल दिया और उसके खिलाफ राजद्रोह जैसे केस भी डाले। वो उस दंगों और वो उस असुरक्षा की बात कर रहे हैं। वह उस असुरक्षा की बात कर रहे हैं जब भारी संख्या में मोदी सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है, जो हिंदुओं की लिंचिंग करते हैं। मोदी सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है जो हिंदुओं के साथ हिंसा प्रवृत्ति की मानसिकता वाले ना जाने कितने कष्ट और व्यापी मानसिकता के रोगी बनाते हैं। शरजील इमाम का जो मामला था, वह असम पे बोल रहा था कि हम असम को भारत से अलग कर देंगे। पहली बात तो 2 कौड़ी के असमी टट्टू, तेरे को मैं साफ और सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ कि असम से तेरा कोई लेना देना नहीं है। तूने ये महाराष्ट्र में बोला था, ये सबको पता है। और असम को तू क्या भारत से अलग करेगा? तेरी खुद की 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। तुम सारे एक ही थाली के मंगोलियन औलादों के चट्टे बट्टे हो जो अपनी औकात में नहीं रह सकते ढंग से। इस देश को और इस देश की अखंडता को तोड़ने वाले की मानसिकता के इस्लामिक कट्टरता के शिकार आतंकवादी हमेशा ऐसे ही बातें करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी जो अत्याचार की बात कर रहे हैं मुस्लिमों को लेकर के, तो वो यही अत्याचार की बात थी क्या? वो इसी अत्याचार की बात थी कि उस पर राजद्रोह राष्ट्रद्रोह का केस हुआ था, आपको अगर पता होगा तो। और वो उसी अत्याचार की बात कर रहे हैं कि यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस के टाइम पर, कांग्रेस के गठबंधन सरकार के टाइम पर इन जैसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह, यूपीए, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती थी। अब होती है, अब इन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। मुख्तार अंसारी 2 से 3 दिन पहले 10 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त कर ली गई। वे उस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उस डर की बात कर रहे हैं। तो ये अत्याचार थोड़ी ना है, ये तो देश के लिए, मतलब अगर चीजें कर रहे हैं तो देश के लिए चीजें, तो अत्याचार कैसे होगी? ये उनके लिए अत्याचार है, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर उनके लिए अत्याचार, उन्हें अत्याचार लगता है, तो हमारे लिए अत्याचार स्वर्गोपरि है। हम इस अत्याचार को दिल से लगाएंगे। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर वो कहते हैं कि अब इनका कुछ ही समय के मेहमान है, इसके बाद ये चले जाएंगे और फिर जब हम सत्ता में आएंगे तो सबक सिखाएंगे। क्या कहेंगे? हम सत्ता में आएंगे, सबक सिखाएंगे। 2 कौड़ी के हैदराबादी सांसद जिसका भाई हिंदुओं को धमकी देता है, वो मोदी जी और योगी जी को सबक सिखाएगा। पहली बात तो मंगोल की औलादों वाले इस मानसिकता के इंसान को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बहुत ऊपर हैं। 13 साल तक गुजरात के सीएम रह चुके हैं, 8.25 साल तक, और अभी भी प्रेजेंट में भारत के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी 4 बार गोरखपुर के सांसद रहे हैं, गोरखपुर मठ गोरखनाथ के अध्यक्ष थे, और इस समय उत्तर प्रदेश के लगभग 4.5 से 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसी व्याख्यानिता और ऐसी दृष्टता इसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए जो सरासर ये दर्शा रहा है। और मोदी जी और योगी जी को चुनौती देने वाले ये 2 कौड़ी के लोग हमेशा अपनी औकात के आगे थे, हैं और रहेंगे। ऐसी इनकी व्याख्यानिता कभी दृष्टता में नहीं आ सकती। इनकी जीभ से और इनके मुंह से हमेशा गंद ही निकलता है, कीचड़ निकलता है, और इस कचरे को बंद करने का काम भी मोदी और योगी सरकार ही करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ना लगवाए बीजेपी ने और तिहाड़ जेल में ना घुसेड़ दिया, तो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बहुत है। तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पिछले कई बार से जिनका कार्यकाल चलता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मठ चलाएंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो पहाड़ों पे जाएंगे, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा आकर। तो इस तरह की भाषा का चुनावी रैली में इस्तेमाल करना, क्या कहेंगे, क्या संदेश जाता है? देखिए, अगर मैं 10th क्लास में हूँ और अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो ये सीधे सीधे मुसलमानों को, बिजनौर में हम सबको पता है कि 45% के करीब मुसलमान हैं, और अगर 1.5 लाख की आबादी में 45% का मिलाप कर दिया जाए तो लगभग 60 से 65 हज़ार लोग बैठ जाते हैं। और ऐसे में अगर आप उन 60 से 65 हज़ार लोगों के सामने ऐसी उग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे बिजनौर, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन जाएगी। क्योंकि आप सब
पूरी भीड़ को उग्र कर रहे हैं और उन्हें दंगे भड़काने के लिए प्रायोजित कर रहे हैं। तो ऐसे व्याख्यानित भाषण इन जैसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड बैरिस्टर्स को तो नहीं देने चाहिए, जो दंगे भड़काएं और इस देश में हिंसा प्रवृत्ति बनाए और किसी विशेष समुदाय का प्रखंड हिंदुओं पर आके उनके नरसंहार का कारण बने। एक जो है लास्ट में उनके स्टेटमेंट जो है उसमें आप देखेंगे वो ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और ये जो है वो लोग तो मर चले जाएंगे, चीज़ चलाएंगे, हिंदुओं को खुली खुली धमकी है सीधे सीधे। तो किस तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के अगर खतरे की वो बात कर रहे हैं कि तुमसे हम बदला लेंगे, मतलब हम आएंगे तो तुमसे बदला लेंगे, किस तरीके के बदले की बात? ये उस तरीके की बदले की बात कर रहे हैं जो उन्होंने कश्मीर में 1990s में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं जो नूरपुर टप्पल में इन्होंने 2021 में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं जो इन्होंने अलीगढ़ में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं जो इन्होंने कैराना में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं जो इन्होंने कानपुर में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं जो इन्होंने केरल में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं जो मोदी योगी सरकार से पहले और हेमंता बिस्वा जी के आने से पहले और 5 टर्म से पहले इन्होंने असम में किया। ये उस बदले की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के भाषण से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उस पर कुछ असर पड़ेगा, दिखाई देता कुछ ऐसा? मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। मैं 1.5 साल तक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुका हूँ बीजेपी ज्वाइन करने से पहले। मुझे लगता है कि इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा और साफ और स्पष्ट तौर पर जनता एक प्रखर तौर पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहती है। महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिला, सम्मान मिला, अपना आवाज़ सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही मिला है परसेंटेज के आधार पर। और ना जाने कितने फ़ायदे योगी आदित्यनाथ जी के टाइम पर हुए हैं। अगर आप दंगों की लिस्ट निकालेंगे तो 2017 में आई थिंक 435 के करीब दंगे हुए हैं। 18, 19, 20 और अब चल रहा है 21 का अंत, एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो साफ और स्वच्छ तौर पर जनता शांति चाहती है, प्रखरता, हिंसा, आतंकवाद नहीं चाहती है। जो हिंसा चाहते हैं उनको लात मारकर भगा भी रही है और जो हिंसा नहीं चाहते हैं उनका जोरों शोरों से स्वागत कर रही है, जैसा योगी जी और मोदी जी का और अमित शाह जी का हो रहा है। अंत में चाहूँगा मैं उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अगर वो लाखों लोग जो आपको देखते हैं तो उन तक के लिए एक संदेश जाए कि किस तरह से उनको इस तरीके के भाषण से अगर बचना चाहिए और जो समन्वय है वो सभी धर्मों को बीच में बना रहे, कैसे ये संदेश जाएगा? पहली बात तो मैं हैदराबाद की जनता से कहना चाहता हूं कि आपके सांसद ने जो बयान दिया है वह काफ़ी निंदनीय और घोरता से विकल्प, उसको सोचने की आवश्यकता है। और अगर ऐसे बयान आपके सांसद दे रहे हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि 2024 के इलेक्शन में आप कितनी प्रखरता से उनके खिलाफ वोट करके उन्हें धक्के मारकर हैदराबाद से बाहर निकालें। और AIMIM जैसी पार्टी जो बिहार में 5 विधानसभाओं पर जीत चुकी थी 2020 के जो इलेक्शन हुए थे, और 2000 के करीब जब 2018 या 17 में जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं कैबिनेट के, उसमें भी 3-4 सीटें आई थिंक AIMIM ने जीती है। तो जनता को वहाँ भी सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता देने की बात है, संदेश देने की, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी और योगी जी को मठ में और पहाड़ों पर जाने मत दीजिए, वरना आप बोरिया बिस्तरा बांध करके कहीं और निकल जाएंगे। जय श्री राम। तो ये तो हमारे साथ नयन, जिनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उस पर इस तरीके के भाषण से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि इस तरीके की जो सोच लोग रखते हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो वोट की ताकत से जवाब जरूर देगी। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।